राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको हल छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हल छठ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ऊँट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था, उसके समीपी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में कांटे लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपने घर चली गई। जय हो छठी मैया की। अब सुनिए छठी माता की ये दूसरी कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन रेवती ने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात सुनकर और बात को सच मानकर वह अपने पुत्रों को रेवती के पास छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगता है और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है।
अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहाँ रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से संभव हुआ है, और माता की जयकार करती हुई वह घर वापस चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद देवकी जी ने हल षष्ठी माता की व्रत की कथा सुनकर हल षष्ठी का दिन आने पर हल षष्ठी का व्रत रखा, और उनके व्रत के प्रभाव से उनकी अगली संतान जीवित रही। जय हो माता हल षष्ठी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।